वर्तमान में भारत के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सांसद। नंबर 10 पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता डॉक्टर संबित पात्रा जी। टीवी डिबेट्स में अपनी हाजिर जवाबी और आक्रामक अंदाज से विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाले संबित पात्रा जी की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकर अच्छे लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीवी पर राजनीतिक बहस करने वाले संबित पात्रा जी असल में एक बेहद क्वालिफाइड सर्जन हैं। इन्होंने साल 2002 में कटक के श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज से जनरल सर्जरी में मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS की डिग्री हासिल की है। इतना ही नहीं, इन्होंने साल 2003 में UPSC की बेहद कठिन माने जाने वाली कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा को भी पास किया था और दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में लंबे समय तक एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राजनीति की चकाचौंध में आने के बाद भी उनकी यह डॉक्टरी वाली सूझबूझ अक्सर उनके बयानों और तर्कों में साफ दिखाई देती है। मुश्किलें कैसी भी हों, रास्ता निकाल लेते हैं। ये वो लोग हैं जो चलते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। नंबर 9 पर आती हैं तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा जी। संसद में अपनी आक्रामक शैली, तीखे तीरों और धुआंधार अंग्रेजी भाषणों से सरकार को घेरने वाली महुआ मोइत्रा जी की एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखकर हर कोई उनका लोहा मानता है। इन्होंने अमेरिका के मशहूर माउंट हॉलीओके कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स यानी अर्थशास्त्र और गणित में डबल मेजर की डिग्री ली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने किसी सरकारी नौकरी की तलाश नहीं की, बल्कि न्यूयॉर्क और लंदन में दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन चेस में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। विदेशों में करोड़ों रुपए का आलीशान पैकेज और कॉरपोरेट लाइफ की सुख सुविधाओं को छोड़कर वो भारत आई और देश की जमीनी राजनीति में कदम रखा। उनकी आर्थिक समझ और आंकड़ों पर पकड़ उनकी इसी शानदार पढ़ाई का नतीजा है। तेज आंधियों में भी जो चिराग जलते हैं वही इतिहास के पन्नों पर शान से मचलते हैं। नंबर 8 पर इस लिस्ट में शामिल हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी। हैदराबाद सीट से लगातार लोकसभा चुनाव जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी जी को जब भी आप संसद में भाषण देते हुए सुनेंगे तो वो हवा में बातें नहीं कहते, बल्कि संविधान की धाराओं का हवाला देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो कानून की हर बात पर वो बाल की खाल निकाल लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के निजाम कॉलेज से पूरी की, जिसके बाद वो कानून की उच्च शिक्षा के लिए सीधे लंदन चले गए। उन्होंने लंदन के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ यानी लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ की प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। यह वही ऐतिहासिक संस्थान है जहां से कभी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने वकालत सीखी थी। यही वजह है कि संसद के भीतर कानून और संविधान के पेंच फंसाने में उनका कोई सानी नहीं है। लफ्ज़ों के तीर जब कमान से निकलते हैं, अच्छे धुरंधर अपनी राह बदल लेते हैं। नंबर 7 पर जगह बनाई है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ग्वालियर के प्रसिद्ध राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास केवल राजसी ठाट बाट ही नहीं है, बल्कि उनकी डिग्रियां भी उतनी ही शाही और वजनदार हैं। राजनीति में आने से पहले इन्होंने दुनिया के सबसे टॉप और महंगे संस्थानों से अपनी शिक्षा पूरी की है। इन्होंने अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में BA की डिग्री हासिल की। इसके बाद भी वो रुके नहीं और उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में गिने जाने वाले स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की डिग्री पूरी की। राजनीति में आने के बाद जब भी उन्हें नागरिक उड्डयन या दूरसंचार जैसे बड़े मंत्रालय सौंपे गए तो उन्होंने अपनी कॉरपोरेट और मैनेजमेंट वाली इसी विद्या का इस्तेमाल करके मंत्रालयों की काया पलट कर दी। उनके लिए यह पढ़ाई सोने पर सुहागा साबित हुई है। विरासत में मिली विरासत तो आम बात है, हुनर खुद कमाया हो तो वो खास बात है।
नंबर 6 पर आते हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं में से एक जयराम रमेश जी। जब भी देश के भीतर पर्यावरण, आर्थिक नीतियों या फिर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स के ड्राफ्ट की बात आती है तो जयराम रमेश जी का नाम सबसे पहले सामने आता है। जयराम रमेश जी ने भारत के सबसे कठिन माने जाने वाले संस्थान IIT बॉम्बे से साल 1975 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली थी। उसके बाद वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक मैनेजमेंट की बारीकियां सीखी। उन्होंने दुनिया की नंबर 1 टेक्निकल यूनिवर्सिटी MIT से डॉक्टरेट की रिसर्च भी की। वो कई प्रधानमंत्रियों के सलाहकार और योजना आयोग के अहम सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने राजनीति और सरकारी तंत्र में घाट घाट का पानी पिया है और अपनी इसी जबरदस्त समझ के कारण वो पार्टी के मुख्य रणनीतिकार बने हुए हैं। किताबों के पन्नों से निकलकर जो नीति बनाते हैं वही देश की तकदीर और तस्वीर बदलते हैं। नंबर 5 पर इस लिस्ट में मौजूद हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके P चिदम्बरम जी। कांग्रेस पार्टी के इस दिग्गज नेता की आर्थिक और कानूनी समझ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। P चिदम्बरम जी ने मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री यानी LLB की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री हासिल की। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता मिलेंगे जिनके पास हार्वर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हो। वो देश के सबसे सीनियर और महंगे वकीलों में से एक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मुकदमों की पैरवी करते हैं। देश का बजट तैयार करना हो या फिर जटिल कानूनी अड़चनों को सुलझाना हो, P चिदम्बरम जी अपनी उंगलियों पर सारे आंकड़े नचाते हैं और विरोधी भी उनकी तार्किक शक्ति के आगे निरुत्तर हो जाते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तप करने खाते हैं, मुश्किल दौर में भी वो मुस्कुरा कर संभलते हैं। नंबर 4 पर आते हैं देश के जाने माने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी। कपिल सिब्बल जी की पहचान सिर्फ एक बड़े राजनेता की नहीं है, बल्कि वो भारत के कानूनी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकीलों में शुमार हैं। कपिल सिब्बल जी की पढ़ाई की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में MA किया और फिर LLB की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1973 में देश की सबसे कठिन सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी IAS को भी पास कर लिया था, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाने के बजाय उन्होंने वकालत को चुना। इसके बाद वो अमेरिका गए और वहाँ की हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री ली। देश का कोई भी बड़ा संवैधानिक मामला हो, कपिल सिब्बल जी के लिए अदालतों में जिरह करना और बड़े बड़े फैसलों का रुख मोड़ देना एकदम बाएं हाथ का खेल माना जाता है। कदम कदम पर जो नए कीर्तिमान बनाते हैं वही वक्त की लहरों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी। देश की अदालतों से लेकर संसद के पटल तक जब भी अभिषेक मनु सिंघवी जी बोलना शुरू करते हैं तो पूरा सदन उनकी दलीलों को बेहद ध्यान से सुनता है। इनकी डिग्रियां इतनी भारी भरकम है कि सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद सीधे दुनिया की 2 सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ का रुख किया। इन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ली और उसके बाद दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में PhD यानी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। देश के कानून और राजनीतिक गलियारों में उनकी काबिलियत का ऐसा डंका बजता है कि बड़े से बड़ा पेंच सुलझाने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों ही उनके सूझबूझ का लोहा मानते हैं। दलीलें ऐसी कि अदालत भी सलाम करती है। इनकी काबिलियत ही दुनिया में इनका नाम करती है। नंबर 2 पर मौजूद हैं देश के मौजूदा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी। भारत की विदेश नीति को पूरी दुनिया में एक नई पहचान देने वाले और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े बड़े देशों के कूटनीतिकारों के छक्के छुड़ाने वाले जयशंकर जी की पढ़ाई लिखाई किसी मिसाल से कम नहीं है। राजनीति में आने से पहले वो देश के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट और फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस में MPhil और PhD की डिग्री हासिल की। वो अमेरिका, चीन और चेक रिपब्लिक जैसे बड़े देशों में भारत के एम्बेसडर रहे हैं। उन्हें दुनिया की कई भाषाओं का ज्ञान है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनकी जो पकड़ है उसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत के इस पढ़े लिखे नेता की कूटनीति के आगे नतमस्तक नजर आती है।
निगाहों में वतन की मोहब्बत का समंदर है। इनकी कूटनीति के आगे झुकता हर सिकंदर है। नंबर 1 पर आते हैं तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर जी। जब भी भारतीय राजनीति में सबसे पढ़े लिखे, विद्वान और बौद्धिक नेताओं की बात होती है तो डॉक्टर शशि थरूर जी का नाम सबसे ऊपर चमकता है। उनकी अंग्रेजी डिक्शनरी और उनके बोलने का अंदाज देश के युवाओं में एक अलग ही क्रेज पैदा करता है। शशि थरूर जी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA करने के बाद अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स में MA और MALD की डिग्रियां ली। इसके बाद उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में इसी संस्थान से अपनी PhD की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जो उस समय उस कॉलेज के इतिहास में सबसे कम उम्र में PhD करने का एक अटूट रिकॉर्ड था। वो संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर सेक्रेटरी जनरल के पद तक पहुंचे और दर्जनों बेस्ट सेलर किताबें लिख चुके हैं। उनकी यह बेमिसाल काबिलियत भारतीय संसद के गौरव में 4 चांद लगा देती है।